अपने शहर की लेटेस्ट खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हुंकार 24/7 न्यूज़ में। और आज हम मौजूद हैं दिल्ली के ईस्ट विनोद नगर में, जहां हम आज आपको मिलवाएंगे टीचर करतार सिंह यादव से, जिन्होंने मायावती जी के साथ 2 साल स्कूल में काम किया है, उन्हें एक साथ स्कूल में पढ़ाया है और उनसे जानते हैं कि किस तरह से उनका स्वभाव अब चेंज हुआ है या फिर पहले भी उनका स्वभाव ऐसी था, और बहुत सी सारी रोचक बातें हैं जो शायद आज हम करतार सिंह यादव से जान पाएंगे। सर, स्वागत है आपका हुंकार 24/7 न्यूज़ में। धन्यवाद। सर, आप कौन से सन में मायावती जी के साथ स्कूल में पढ़ाते थे? 83 में मायावती जी के साथ हम 83-84 में एक ही स्कूल में थे। एक ही स्कूल में थे। कितने साल लगभग आपने पढ़ाया वहाँ पे? 2 साल पढ़ाया उनके साथ। उनके साथ हमने 2 साल पढ़ाया। कौन से स्कूल में आप टीचर थे? त्रिलोकपुरी 6 सेकंड। त्रिलोकपुरी 6 त्रिलोकपुरी ब्लॉक 6। स्कूल के समय में मायावती जी का स्वभाव कैसा था? उनके प्रति, उनके जो स्टूडेंट के प्रति और छात्रों के प्रति और उनके अभिभावकों के प्रति बहुत नरम व्यवहार रहता था और काम करने की क्षमता उनमें बहुत ज़्यादा थी। और अब आपको क्या लगता है कि मायावती जब से मुख्यमंत्री बनी हैं तो तब से उसमें कोई चेंजेस आया उनके स्वभाव में, या पहले भी उनका स्वभाव ऐसी था जैसा अब है? नहीं, बहुत चेंज आ गया। पहले भी ऐसे ही उनका स्वभाव काम करने का था, अब भी स्वभाव उनका काम करने का ही है। मतलब कोई भी चेंजेस नहीं आए? उन्होंने पूरे, जब तक चीफ मिनिस्टर नहीं है, पूरे नोएडा को चमकाया है, पूरे हमारे क्षेत्र को चमका दिया उनको। पूरा क्षेत्र उन्होंने चमका दिया है। काम करने की क्षमता बहुत ज़्यादा है उनमें। ऐसी कोई घटना जो स्कूल के टाइम में घटी हो और मायावती जी का आपने सपोर्ट किया हो, कोई ऐसी घटना आपको याद है? एक घटना मुझे बहुत याद। हमारी स्ट्राइक थी, टीचर्स की स्ट्राइक चल रही थी 84 में, तो जेल भरो आंदोलन चल रहा था टीचर्स का। तो उस समय महिला टीचर जो है हमें सपोर्ट करने के लिए जंतर मंतर जाती थी। हर स्कूल से 4-6 महिला जाती थी। और उसके बाद जो है उनकी जो प्रिंसिपल थी, उन्होंने मना कर दिया, मैं नहीं भेजूँगी। तो उन्होंने हमसे शिकायत की। मायावती जी ने कहा कि भाई ये नहीं जाने दे रही है। हमने कहा कि आप ऐसा करिए, आप आइए, आप स्ट्राइक इसमें रोक नहीं सकती हैं। तो उनसे झगड़ गई कि हम क्या जाना है, अवश्य जाना है, क्योंकि हमारा, हम भी तो टीचर हैं, हमारा काम भी तो हम हो रहा है, स्ट्राइक में वो कर रहे हैं, हमारे लिए लड़ रहे हैं। तो वो जो फिर आपस में झगड़ा हुआ उनका, और जो मेज़ का शीशा था वो टूट गया झगड़े में। अच्छा। हाँ, उसको मैं लाया था लक्ष्मी नगर से। अच्छा। हाँ, मैंने कहा भाई किसने तोड़ा, अब कोई नहीं बताया। तो हमने कहा, जो प्रिंसिपल थे, हमने कहा आप ही दीजिए, आपके हाथ से टूटा, आपको शर्म आनी चाहिए, आप टीचर से लड़ रही हैं। तो मतलब आपने माया जी का सपोर्ट किया? माया जी का सपोर्ट किया हमने। लगभग कितना समय हो गया आप मायावती जी से नहीं मिले? अब 84 से अब लगा लो कितने साल हो गए। बहुत साल हो गया, बीच में बहुत साल का गैप हो गया कि आप मायावती से नहीं मिले। क्या मायावती कई बार दिल्ली आई हैं, मायावती कई बार नोएडा आई हैं, तो आपने कभी उनसे मिलने की कोशिश करी है? दिल्ली जब आई थी तो मैं उनके पास गया, लेकिन उनकी रैली में ही जा पाया। कई लोगों ने मना कर दिया, आप अलग हट जाओ, उनके साथ क्यों लग रहे हो। हमने मिल के, हमारे साथ टीचर थी और इनसे मैं मिलना चाहता हूँ। जो सिक्योरिटी थी उन्होंने कहा भी ऐसा नहीं मिल पाओगे आप। मतलब आप मायावती जी से मिलना चाहते हैं, लेकिन आपको सिक्योरिटी गार्ड्स वगैरह ने मिलने नहीं दिया? हाँ। तो क्या कहा उन्होंने आपसे? उन्होंने कहा कि आप किसी नेता से मिलिए, पहले क्षेत्र के नेता से, वो आपको मिलवाएंगे। तो हमने कहा भाई बात तो उचित है, ऐसे होना चाहिए, ऐसे सिक्योरिटी कैसे घुस देगी अंदर। सही बात है। तो आपने कभी कोशिश करी किसी मंत्री वगैरह से मिलने के बाद, MLA वगैरह से आपने कहा हो मिलने के लिए? हाँ, कोई ऐसा संपर्क नहीं हो पाया मेरा किसी मंत्री से जिससे मैं मायावती जी से मिल सकूँ। अगर कभी आपको मौका मिले तो आप क्या मायावती जी से मिलना चाहेंगे? शेयर करेंगे पुरानी बातों को, मिलेंगे, राज खुशी आपस की मिलेंगे और पुरानी बातों को शेयर करेंगे। तो पहचान जाएंगी वो आपको? कोशिश कराएंगे पहचानने की। अब कोई ऐसी बात जो आपको याद हो, और मायावती जी को भी क्या घटना कोई ऐसी जो याद हो? अपनी बातों से उनको पहचान जाए, इम्प्रेसिव करेंगे, इम्प्रेस करेंगे, उनको समझाएंगे हम आपके साथ थे, आपने ये काम किया था, आपने ये काम किया था, तो वो पहचानेंगे, क्यों नहीं पहचानेंगे। आप न्यूज़ चैनल के माध्यम से मायावती जी को देखते हैं तो आपको कैसा महसूस होता है? बड़ा अच्छा लगता है। हम जब चैनल से देखते हैं, हम चैनल पर कभी देखते हैं मायावती जी को, बहुत अच्छा लगता है। उनके कार्य करने की शैली, बोलने की शैली बहुत बढ़िया लगती है हमें।
अगर हम उनके काम की बात करें तो पूरे उत्तर प्रदेश में उन्होंने बहुत काम किया है और नोएडा में तो खासकर उन्होंने उसकी पूरी सूरत ही बदल कर रख दी है, तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? और मेरा कहना ये है कि मायावती ने जो काम किया है वो बहुत ही अच्छा काम किया है और हम चाहते हैं दोबारा वो चीफ मिनिस्टर बने और इस क्षेत्र को फिर चमकाएं, तो बाकी काम रह गए हैं। और क्या लगता है आपको कि कितना काम वो करती हैं, जिस तरह से वो काम करती हैं उससे आपको क्या लगता है, आपको और कितनी उम्मीदें हैं उनसे? उनसे हमें बहुत उम्मीदें हैं। पश्चिमी यूपी को उन्होंने चमका के रख दिया, नोएडा का नहीं पूरी उस उत्तर पश्चिम को, पश्चिमी उत्तर प्रदेश को चमका के रख दिया। नोएडा से 2-3 किलोमीटर की दूरी पर ही वो आप जहाँ से स्कूल में पढ़ाते थे वो स्कूल 2 से 3 किलोमीटर की दूरी पर ही है। मायावती जी नोएडा जब आई तो क्या कभी वो इस स्कूल में आई हैं? वो चीफ मिनिस्टर रहते हुए कभी स्कूल में नहीं आई। कभी नहीं आई। हाँ, और हम तो कोशिश कर रहे थे वो इधर आए तो हम उनसे मिलें, लेकिन आप मिल नहीं पाए किसी कारण? नहीं पाए। यहीं पर उन्होंने जो पार्क बना रखा है, यहीं पे नज़दीक 2-3 किलोमीटर की दूरी पर ही यहाँ से एक पार्क होगा जो उन्होंने बना रखा है मायावती जी ने, वो वहाँ तक आती हैं, तो क्या कभी आप उनसे मिलने जाते हैं वहाँ पे? कोशिश की कई बार हमने जाने की भाई, लेकिन वहाँ नहीं मिल पाते, सिक्योरिटी की वजह से नहीं मिल पाते, सिक्योरिटी बहुत टाइट होती है। कोई मैसेज जो हमारे चैनल के माध्यम से आप मायावती जी को देना चाहते हैं? हम तो ये चैनल से ये आपके चैनल से ये संदेश देना चाहते हैं कि वो सब पार्टियों से मिल के चलें और अपना जो है इस अस्तित्व और बढ़ाएं, जिससे दोबारा चीफ मिनिस्ट्री का उनको चांस मिल सके। कहीं आती हैं तो हमसे उनसे संपर्क करना चाहेंगे, हम उसकी पुरानी यादें उनको याद दिलवाएंगे अपनी, और जो भी है आप उनसे मिलना चाहते हैं? अगर मायावती जी कभी भी यहाँ आती है, मायावती कभी इधर आए तो हम उनसे मिलना चाहेंगे, ये हमारी कोशिश है। तो ये थे हमारे साथ करतार सिंह यादव जी, जिन्होंने बताया कि मायावती के साथ उन्होंने स्कूल में 2 साल पढ़ाया था और उस टाइम भी मायावती का स्वभाव ऐसा ही था जिस तरह से अब उनका स्वभाव है। इनका यानी कि इसका मतलब है कि उनका स्वभाव पहले से ही कड़क स्वभाव की थी मायावती जी, और आज भी वो कड़क स्वभाव की ही हैं। वो जिस चीज़ पे अड़ जाती हैं वो चीज़ वो पूरी करके ही ठानती हैं, और साथ ही इन्होंने एक इच्छा जाहिर करी है कि वो मायावती जी से एक बार मिलना चाहते हैं और पुरानी यादों को ताज़ा करना चाहते हैं, और साथ ही इन्होंने कहा है कि वो चाहते हैं कि मायावती जी चौथी बार भी मुख्यमंत्री बने। कैमरा पर्सन सोनू के साथ हिमांशी उपाध्याय, ओंकार 24/7 न्यूज़, दिल्ली। अपने शहर की लेटेस्ट खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।